जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उस बच्चे का बहुत ख्याल करता है और कोई बीमारी उसको न लग जाए, वो इस प्रकार की सभी बातों का ध्यान रखता है। लेकिन बावजूद उसके आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपने साथ कई छोटी छोटी बीमारियां भी लेकर पैदा हो जाते हैं। ऐसे में उन बीमारियों से कैसे लड़ा जाए और क्या एडवांस टेक्निक पानीपत में है, उन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन नंबर 1 अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शशांक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो है कई बीमारियां भी जो है साथ में जन्म ले लेती हैं, तो उन बीमारियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपके हॉस्पिटल में किस प्रकार की फैसिलिटी जो है बच्चों की केयर करने के लिए आपके हॉस्पिटल में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जिनका जन्म हुआ होता है, उनके लिए हमारे पास वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है। निकू जिसको बोलते हैं, नियोनेटल आईसीयू जो बोलते हैं, वो अपने पास पूरी वेल इक्विप्ड एनआईसीयू है, जिसमें हमारे पास इंक्यूबेटर से लेके वेंटिलेटर्स हैं, सीपैप की मशीनें हैं एंड अच्छे वार्मर ट्रॉलीज़ हैं काफ़ी। एंड मेन बात है कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक एनआईसीयू में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एनआईसीयू बहुत सारे होते हैं, बट क्या इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग कई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बट जब पहले से इन्फेक्शन नहीं होगा उस एनआईसीयू में, तो वो एक अच्छा चीज़ होना चाहिए। तो वो हमारे पास यहाँ पे पूरी तरह अवेलेबल है। क्या क्या बीमारियां बच्चे के साथ कई बार जन्म ले लेती हैं, वो क्या क्या आमतौर पर बीमारियां हैं? जी, एक्चुअली आजकल जो है एक तो लेट मैरिजेस थोड़ा सा होने लग गई है, तो उसके वजह से बच्चों की एज जैसे प्री मैच्योर डिलीवरीज़ काफ़ी होने लग गई हैं। तो जो वज़न आइडियली 2.5 kg से ऊपर होना चाहिए, वो थोड़ा कम रहने लग गया है। तो 2 सवा 2 किलो या फिर 1-1.5 किलो, कई बच्चे जो 7 महीने पे 8 महीने पे जन्म ले लेते हैं, चाहे मदर को कुछ भी कारण से हुआ हो, तो वो 7-8 महीने के बच्चों को सांस की तकलीफ़, उनका हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता। तो हर चीज़ के लिए आपको एनआईसीयू की एक रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे उस बच्चे को वही एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो उसके अंदर, जो मम्मी के अंदर जो चल रहा था। तो आजकल बहुत कॉमनली है आरडीएस, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न। तो वो बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको सांस की तकलीफ़ होती है, तो उनको ऑक्सीजन की मशीन पे रखना पड़ता है। और आपको देखने को मिलता है कई बच्चे जो थोड़ा लेट हो जाते हैं पैदा होने में, 2-4 दिन निकल जाते हैं, तो वो अंदर ही टॉयलेट कर देते हैं, तो वो गंदा पानी पी जाते हैं। तो वो गंदा पानी पीने के लिए हमें ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, तो जिसको हम मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं, उसके लिए भी हमारे पास मशीनें हैं। और बाकी पीलिया तो है ही, जो सबसे कॉमन है, 4 to 5 डेज़ में बच्चों को होता ही है, एंड उसके लिए आपको फिर लाइटों में रखना पड़ता है, तो वो लाइटें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब पूरा जितना डिजीज़ स्पेक्ट्रम होता है बच्चों का, जो न्यूबॉर्न्स का है, वो सब हमारे पास पूरा अवेलेबल है। पानीपत में काफ़ी हॉस्पिटल हैं, क्या ये फैसिलिटी सिर्फ आप लोगों के पास है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली जो इंक्यूबेटर्स हैं वो पानीपत में किसी के पास भी नहीं है। इतने बढ़िया जीई के अच्छे वाले इंक्यूबेटर्स हैं, जिराफ के इंक्यूबेटर्स हैं, वो किसी के पास भी नहीं है। एंड हाँ, वेंटिलेटर्स नो डाउट सबके पास ही होते हैं, बट एक होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के साथ जो वेंटिलेटर्स आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सीपैप की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं। वार्मर ट्रॉलीज़ ही आप देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊँगा चल के, तो हमारी वार्मर ट्रॉलीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं दूसरे हॉस्पिटल से। जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई बीमारी उसको हो जाती है, तो माँ बाप बड़ी चिंता उसकी करने लग जाते हैं। अगर ये वीडियो वो माँ बाप हमारी देख रहा हो, तो क्या वो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर आए? उनको ये बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर आना चाहिए? आप एश्योर करते हैं कि उनके बच्चे को हम किसी प्रकार की जो है हानि नहीं होने देंगे, कोई खतरा उनकी ज़िंदगी में नहीं हो? हाँ, बिल्कुल है। हमारे एक्चुअली मैं भी फेलोशिप इन नियोनेटोलॉजी हूँ, तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का। ये सब मैं जो बच्चों को कब से देख रहा हूँ, छोटे बच्चों को। एंड आप बाकी मेरी टीम है, मेरे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 24/7 यहाँ पे रहते हैं। मेरा स्टाफ है, उनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो उनका बच्चा को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम उनको वीडियो, हमारा पूरा कैमरा से रिकॉर्ड होता है सब कुछ, तो हम उनको वीडियो कॉल भी कराते हैं पेरेंट्स को। जैसे यहाँ रुक तो नहीं सकते अंदर, बट हाँ, उनको रिपीटेडली काउंसलिंग करते हैं, दिन में 3 बार काउंसलिंग करते हैं बुला के, एंड आपके वीडियोस बनवा के उनको वीडियो भेजते हैं या फिर वीडियो कॉल करा देते हैं, तो उनको भी थोड़ा शांति रहती है कि हाँ भाई बच्चा सेफ़ हैंड्स में है। एंड बाकी तो हमारे रिज़ल्ट्स हैं ही, जो हम रिज़ल्ट्स देते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है।
कई बार बच्चा जब प्री मेच्योर पैदा होता है तो कमज़ोर भी होता है और फीडिंग की भी दिक्कत आती है। कई बार माँ बाप जो उनकी माँ होती है, उनकी माँ का जो फीडिंग देते हैं वहाँ से भी उनको नहीं मिल पाती है, उनको बाहर से दूध देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है? उसमें हम लोग जनरली फार्मूला फीड जो मिल्क यूज़ करते हैं। आजकल देखा जाए तो सिजेरियन डिलीवरीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो सिजेरियन में मम्मी को दूध 4 डेज़ तक मोस्टली नहीं आता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो 4 डेज़ हम कैसे भी करके, बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि भूखा रखना है, तो हम उसको फार्मूला फीड जो बेस्ट है उसके लिए, उस एज के लिए, वो हम फार्मूला फीड्स यूज़ करते हैं ताकि जब तक मदर का मिल्क आ जाए, जैसे ही मदर का मान लीजिए 1 दिन में आया चाहे 2 दिन में आया, जैसे ही मदर का मिल्क आया तो सबसे पहले मदर मिल्क ही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट हाँ, ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं हमारे पास। जैसे अब आप नंबर 1 हॉस्पिटल है, नंबर 1 फैसिलिटी आप बता रहे हैं, निक्कू की फैसिलिटी आपके पास है। लोग बड़ा सोचते हैं कि कहीं कॉस्टली ना हो, बड़ा महंगा हॉस्पिटल ना हो, उसके लिए आप लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहिए? कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है एंड हमारे रेट्स जो है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। पानीपत के और दूसरे जितने भी NICUs एंड हॉस्पिटल्स हैं उनके बिल्कुल हम कॉम्पिटिटिव में रहते हैं। हमारे पास ESI की फैसिलिटीज़ भी हैं। हमारी OPD भी, मेरी जो OPD है, कंसल्टेशन किसी को करनी है तो 200 रुपीज़ ही रखी गई है, हमने कोई बहुत महंगा नहीं रखा है। तो इसलिए हमारे रेट्स बहुत नॉमिनल है पानीपत के हिसाब से। तो आप कभी भी आइए, मिल के जाइए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेचिंत होकर बिना किसी टेंशन के यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी फुल गारंटी है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, निक्कू की बात हमने कर ली, लेकिन आजकल बरसाती रेनी सीजन में जो बच्चे पैदा होते हैं, या 2 साल का या 3 साल का, जो इसके अलावा जो बच्चे हैं, उनको लेकर किस प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिल रही है और क्या फैसिलिटी हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही है? बरसाती सीज़न है तो जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए तो देखो ठंडे पड़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो कवर करके रखना है। जो बड़े बच्चे हैं उनको अभी जो चल रहा है वो डायरिया, वॉमिटिंग, हेपेटाइटिस, जो पीलिया जिसको हम बोलते हैं, वो चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग को जैसे डायरिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जैसे हम बाहर खाना खाते हैं एंड होता किस लिए है, गंदे पानी, जो पानी साफ़ नहीं है वो पीने की वजह से, या खाना जो कुक ढंग से नहीं हो पाया, जैसे चाइनीज़ फूड होता है, हम पानी पूरी की बात करें जिनमें पानी अच्छा यूज़ नहीं होता, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि उनका रीसेंट हिस्ट्री होगा कोई ना कोई ऐसा कि उन्होंने कहीं बाहर खाया था एंड उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, या कहीं बाहर घूमने गए थे तो वहाँ का पानी सूट नहीं किया, तो उसकी वजह से डायरिया वॉमिटिंग काफ़ी चल रहा है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि आउटसाइड फूड अवॉइड करें। कहीं भी बाहर भी जा रहे हैं तो बेटर कि अच्छी जगह पर खाएं जहाँ पे अच्छे से कुक हो रहा है फूड। पानी बिस्लरी यूज़ करें, जो मिनरल वाटर आता है, बाहर का कोई भी पानी ना पिएं एंड टाइम टू टाइम फ्लूइड्स लेते रहें। जैसे आपको वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है तो आप टाइम टू टाइम एक फ्लूइड्स लेते रहें, जैसे ORS बनाते हैं हम, चाहे आप वो घर पे बनाइए चाहे आप बाहर से लाइए। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, 1 नारियल पानी दिन का अगर आप लेंगे तो वो, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप कवर करके चलेंगे तो आपको ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे। जो बीमारियाँ आप बता रहे हैं बच्चों में, इनके लक्षण क्या होते हैं जब हमें पता चले कि ये बीमारी है? एक्चुअली लक्षण यही है कि जैसे डायरिया हुआ तो आपका लूज स्टूल्स होना चालू हो जाएगा, पतला बिल्कुल होगा एंड वो अगर जैसे मोर देन 3 टाइम्स हम बोलते हैं कि अगर 3 बार से ज़्यादा है तो वो इन्फेक्शन में कहीं ना कहीं काउंट होता है एंड बुखार आएगा एंड वॉमिटिंग होगा, कंटिन्यूस वॉमिटिंग होगा। आप कुछ भी खाएंगे, पानी पिएंगे तो भी आपको वॉमिटिंग होगा। अगर ऐसे कोई साइंस दिख रहे हैं, आपकी आँखें थोड़ी सी, बच्चे को उनको लग रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि आँखें थोड़ी अंदर चली गई है, बच्चा बिल्कुल सुस्त रहता है, पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 0 से 1 साल तक के बच्चे को क्या फीडिंग करनी चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए? उसमें भी अब 6 महीने से ऊपर, 6 महीने तक का जो भी बच्चा है उनके लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। आप जितनी बार दूध देंगे, दूध में वही पानी तो होता ही है ऑब्वियसली अपने आप ही, मदर्स फीड में भी 70% मिल्क होता है, 70% वाटर होता है, तो आप पानी तो आपको जा ही रहा है, तो उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है टाइम टू टाइम 2 आवरली, और कुछ नहीं करना है। हाँ, 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाले में आप ये ORS का पानी एंड आप अपना कोकोनट वाटर ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप घर पे ORS बना लीजिए, एक चुटकी आपका नमक 1 लीटर पानी में और एक चम्मच शुगर डाल के, तो 1 नींबू डाल के, तो आपका घर पे नींबू पानी टाइप बन गया। बस मेन बात है आपको फ्लूइड्स का कंट्रोल रखना है, बाकी फीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ ये थे डॉक्टर शशांक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और अब हम वो लैब, वो निक्कू वार्ड हम देखते हैं कि जहाँ ये जिन एडवांस जो है मशीनों की बात कर रहे हैं उनको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और कैसे कैसे वो यूज़ में आएंगी उनको हम दिखाने का काम करते हैं। तो पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में हम जिस निक्कू
एडवांस सुविधा की बातचीत डॉक्टर साहब से कर रहे थे। अब हम उस निकू में पहुंच चुके हैं, NICU, और यहाँ से हम उन मशीनरियों के बारे में जान लेंगे जो एडवांस हैं पानीपत में और इसके अलावा कहीं किसी हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलेंगी। शशांक बंसल हमारे साथ इस निकू रूम में पहुँचे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे इसी मशीन के बारे में जानना चाहेंगे कि इस मशीन का क्या काम है और किस प्रकार ये बच्चों के लिए प्रयोग में आती है। ये एक्चुअली फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं, दोनों जो लाइट्स हैं इनका फिक्स एक रेडिएशंस होते हैं कि UV लाइट ये फेंकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका ब्लू कलर की लाइट्स जो देते हैं वो उसके लिए यूज़ होती है। जॉन्डिस जो बच्चों में हो जाता है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, 4 से 5 दिन के बच्चों में पीलिया देखने को मिलता है, उसमें ये काम आती है। तो बच्चे को हम इसमें रखते हैं, ये लाइटें लगाते हैं तो वो पीलिया जनरली उनका ठीक होता जाता है। तो ये लाइट्स बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छी सुविधा है इनकी। और जी, ये जो पीलिया जब बच्चे पैदा होते हैं तो आमतौर पर बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो इस मशीन के अंदर जब बच्चे को रखते हैं तो कितने दिन के अंदर वो पीलिया उनका ठीक हो जाता है? हाँ, इसमें 1 से 2 दिन का ट्रीटमेंट होता है। मोस्टली हम 48 आवर्स बोलते हैं कि 48 घंटे में बच्चा ठीक हो जाता है। बट इट डिपेंड्स कि कई बच्चों में कई बार 1 दिन और भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है और कई बच्चे उससे थोड़ा पहले भी हो जाते हैं। बट एक एवरेज 48 आवर्स में बच्चा ठीक हो जाता है। तो चलिए हम अगली वाली जो मशीन है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस मशीन के बारे में बताइए, इनका क्या नाम बोला जाता है और ये किस यूज़ में आती है बच्चे के लिए? ये तो सिंपल हमारा जस्ट एक वार्मर है। ये तो वार्मर है एंड ये मेन इम्पॉर्टेंट हमारा है। SLE 5000 का वेंटिलेटर है। ये पानीपत में मोस्टली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी एडवांस्ड वेंटिलेटर्स में से एक है क्योंकि इसमें HFO मोड, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मोड जो हम बोलते हैं, वो बहुत रेयरली किसी के पास मिलता है। एंड काफ़ी जो क्रिटिकल बच्चे होते हैं जिनको सांस की मशीन की रिक्वायरमेंट है, जो वेंटिलेटर, उसमें भी एक लेवल अप जो HFO वेंटिलेटर बोलते हैं वो ये मशीन देती है, जो और कोई नॉर्मल वेंटिलेटर नहीं दे पाता। तो काफ़ी जो क्रिटिकल बच्चे होते हैं जिनको सांस के लंग्स में कुछ तकलीफ़ है, जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, तो ये मशीन से वो ठीक होते हैं। ये मशीन हमारे पास एक है, कई मशीन है, जैसे कई बच्चे हो सकते हैं इस तरह से? अपने पास ये 2 मशीन है। SLE 5000 के 2 मशीन्स हैं, 2 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास जो ऐसा काम कर सकते हैं। एंड बाकी ये जो हमारे पास वार्मर्स हैं, ये 17-18 वार्मर्स हैं हमारे पास एट प्रेजेंट। तो ये थोड़ी अलग टाइप की मशीन हम देख पा रहे हैं। सर, इसके बारे में बताइए, जब आमतौर पर जब बच्चा होता है तो जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, लोग कहते हैं शीशे में बच्चा है, तो क्या ये वही मशीन है या कुछ और है ये? ये एक्चुअली इंक्यूबेटर है। जो बच्चे लेस देन 1 kg होते हैं, 1 किलो से कम के पैदा होते हैं, उसमें ये इंक्यूबेटर यूज़ होता है। ये एक्चुअली एक मदर का एनवायरनमेंट देता है। आप देख रहे होंगे इसकी तरफ कि ये बिल्कुल शीशे से कवर्ड है। तो जनरल जो नॉर्मल वार्मर्स होते हैं, जो नॉर्मल वार्मर ट्रॉलीज़ होती हैं, उनमें ऊपर से कवरेज नहीं आती। इसमें जो बच्चा होता है बिल्कुल उसको मदर का एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। एंड बच्चे को जैसे मदर में जो टेम्परेचर होता है 36.6 है ना, तो वो अपने आप ये पूरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, वेट भी खुद ही करता है। मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी जो बच्चों को चाहिए होती है 1 किलो से कम वालों को, वो ये वैसी ह्यूमिडिटी देता है। तो ये काफ़ी हाईली टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जो पानीपत में किसी के पास भी नहीं है ये, एटलीस्ट अभी। एंड काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें हमने 600-700 ग्राम के जो बच्चे पैदा होते हैं वो 2-2, 3-3 महीने रुकते हैं एंड वो इसमें बचाए भी हैं। जो फीडिंग वगैरह होती है वो सब इस मशीन के अंदर ही? इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हुक्स हैं इनमें लॉक्स हैं, इन लॉक्स से ये खुलते हैं। इसमें से हम लोग ग्लव्स के थ्रू अंदर जाते हैं एंड फिर बच्चे को हम लोग फीडिंग या कुछ भी देते हैं। एंड जो वायरिंग है, मतलब ओपन कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ क्लोज एनवायरनमेंट दिखेगा। तो बैक्टीरिया जो ग्रो करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नील हो जाते हैं। हाँ, आपको हैंड वॉशिंग टेक्निक्स एंड वो सब फॉलो करना पड़ता है, बट बहुत कम सेप्सिस का रेट होता है इसमें। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं और भी एक नई मशीन देखने को मिलती है। हाँ जी सर, इसके बारे में बताइए सर, ये क्या चीज़? ये बबल CPAP मशीन है। जो बच्चों को छोटे होते हैं, 1-1.5 किलो के बच्चे होते हैं या 2 किलो से कम होते हैं, उनको सांस में तकलीफ़ होती है, जो बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं, उनके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, तो उनको एक ऐसी मशीन चाहिए होती है जो उनके लंग्स को खोल के रखे। तो ये मशीन बबल CPAP जो है, ये भी अच्छी कंपनी का, फिशर पेकल कंपनी का है। एंड इसके मदद से हम वो जो बच्चों को सांस में तकलीफ़ है वो ठीक कर पाते हैं। तो ये भी हमारे पास 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट्स है कि अगर एक साथ कोई बच्चे आ जाएँ, 3-4 आ जाएँ, तो फिर उससे बच्चा ठीक होता है। तो अब हम आपको एक और मशीन दिखाने वाले हैं जो बच्चों के लिए काम आती है, उनके लिए यूज़ में काम आती है, और लेमिनर एयर फ्लो है। डॉक्टर साहब इस मशीन के बारे में बताएंगे। सर, ये क्या चीज़ है, ये किस प्रकार से जो है इस्तेमाल की जाती है? लेमिनर एयर फ्लो एक्चुअली क्या है कि स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है।
जैसे कि बच्चों को हम लोग बाहर दूध बनाते हैं या बाहर कोई इंजेक्शन बनाते हैं, तो चांस है कि एयर में जो बैक्टीरियाज़ हैं वो उस इंजेक्शन में जाके और बच्चे में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो इन्फेक्शन फिर से चला जाएगा। तो ये लैमिनार एयर फ्लो है, इसमें ये शीशा जो आप मिरर देख रहे हैं ये खुलता है एंड इसके अंदर हम लोग सारे ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो वो जो फिल्टर्स हैं वो सारे बैक्टीरियाज़ को एक बार में ख़त्म कर देता है। तो आप जब भी कोई इंजेक्शन बना रहे हैं, आप कोई दूध बना रहे हैं बच्चे के लिए, फीड बना रहे हैं, तो वो आप इसमें बना सकते हैं। तो कभी भी वो बच्चे को इन्फेक्शन हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि जो बच्चों को, हम छोटे बच्चे होते हैं मेनली, जो 1-1.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट बहुत काम आता है। उनके लिए जब हम दूध बनाते हैं, फीड बनाते हैं या फिर उनके लिए इंजेक्शंस बनाते हैं, मेडिसिन ट्रॉलीज यूज़ करते हैं, तो ये बहुत काम आता है उसमें। जब बच्चा पैदा होता है इन्फेक्शन होने के बड़े डर रहते हैं, आपकी हम इसे लैब कह सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी क्लीन एंड शीट दिखाई दे रही है, तो काफ़ी दिक्कतें रहती होंगी अगर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे के अंदर, तो उसको लेकर भी खास विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत क्लियर कट प्रोटोकॉल्स फिक्स किए गए हैं कि भाई ये बच्चा आया तो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे। हैंड वॉशिंग, हर बच्चे को एक भी बार छूने से पहले कोई भी बिना हैंड वॉशिंग के नहीं छूता है। ग्लव्स हैं आपके, काफ़ी महंगे पड़ते हैं, हमें लगता भी है पेरेंट्स से जब हम बोलते हैं, बट जब हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें उनको इन्फेक्शन से बच्चे को प्रिवेंट करेगी तो वो लोग भी खर्चा करते हैं। एंड वो एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं, हर बच्चे में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो डायपर पहनाते टाइम या जो भी है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन पे जब हम फोकस करते हैं, वॉशिंग है, आपकी क्लीनिंग है, मैं दिन में आज 4 से 5 बार क्लीनिंग होती है NICU की, तो ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशांक बंसल, जिन्होंने एक एक मशीन के बारे में डिटेल से जानकारी दी, और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास वो एडवांस टेक्निक है बच्चों के लिए जो पानीपत में शायद किसी हॉस्पिटल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सहयोगी के साथ में सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।